जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी मन ला स्वागत है आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों ये हमारा फिजिक्स का 6 क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, केशिकात्व और श्यानता। चलिए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुई पानी की सतह पर किस घटना के कारण तैरती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, जो सुई है ये पानी की सतह पर किस घटना के कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं पृष्ठ तनाव होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं एक सरफेस है, इसके नीचे आपका वाटर भरा है। ठीक, ये वाटर है। ठीक है, याद रखिए इसमें जो जल है, याद रखिए जल के अणु एक दूसरे को क्या करता है, ये खींचने की कोशिश करेगा या एक दूसरे को और आकर्षित होने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो जल के अणु है एक दूसरे की ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा या एक दूसरे की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, खींच रहा है या आकर्षित कर रहा है, मतलब इसमें क्या आ रहा है? तनाव आ रहा है। ठीक, क्या आ रहा है? आपका तनाव आ रहा है। ठीक, ये जो जल है इसके पृष्ठ पर, ठीक, जो तनाव आता है उसी क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। सिंपल से ये समझना है हमें, जल के पृष्ठ पर जो तनाव आएगा उसी क्या बोलते हैं हम लोग? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, जब इसको खींच रहे हैं या एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है तो याद रखिए इसके पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है क्या करने का प्रयास करता है? न्यूनतम होने का प्रयास करता है। इसका जो क्षेत्रफल, याद रखना, जल के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है ये कम होने का प्रयास करता है, मतलब न्यूनतम होने का प्रयास करता है। तभी आपकी जो वर्षा की बूंदें हैं वो गोल आकार की होती है। ठीक है, स्टार्टिंग में वो बड़ा रहेगा लेकिन धीरे धीरे वो गोल हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो क्या होता है? छोटे होता है। किस कारण होता है आपका? ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है, क्योंकि उसके जल के पृष्ठ का जो तनाव है, मतलब जो तनाव हो या क्षेत्रफल हो, क्या होता है? कम होने का प्रयास करता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कपूर का पानी पर नाचना किस घटना का उदाहरण है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केशिकात्व का। याद रखिएगा, कपूर का पानी पर नाचना ये किस घटना का उदाहरण है? आपका केशिकात्व का। केशिकात्व क्या होता है इसे जान लेते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, नली में, याद रखना, ठीक है, नली में द्रव का, ठीक, क्या द्रव का, याद रखिएगा, द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना। ठीक है, चढ़ना या उतरना, नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या उतरना, इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? केशिकात्व कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो फाउंटेन पेन है उसके नीब को थोड़ा चिरी हुई, उसके जो नोक होता है उसको चिरी हुई होती है। क्यों होती है? जब इसे हम लोग स्याही में डुबोते हैं, ठीक है, स्याही में जब इसे डुबोते हैं तो क्या होता है? वह ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जिससे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी की बूंद किस घटना के कारण गोल होती है? इसका आंसर मैंने बता दिया था, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, पानी की बूंद या वर्षा की जो बूंद है ये किस घटना के कारण गोल होती है? आपकी पृष्ठ तनाव की घटना के कारण गोल होती है। ठीक, इसका एक अलग एग्जाम्पल याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का, जो सेविंग ब्रश है। ठीक, याद रखिएगा, जो सेविंग ब्रश है, सेविंग ब्रश है, ठीक, इसको जब हम लोग जल में डुबो कर बाहर निकालते हैं तो इसका जो बाल रहता है वो क्या होता है? चिपक जाता है। किस कारण होता है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। याद रखिएगा, जो संवेग है ये क्या होता है? आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, याद रखिएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, इसका गुणनफल को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान गुणा वेग को क्या बोलते हैं हम लोग? संवेग बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, किसी द्रव को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? मतलब पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, क्या? किसी द्रव को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? आपका कम हो जाता है। दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कम कैसे होता है। याद रखिएगा, एक तरफ द्रव लेते हैं, ठीक है, द्रव हो गया, इधर गैस लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? गर्म कर रहे हैं, मतलब
टेम्परेचर संबंधित है, गर्म करेंगे और किससे, पृष्ठ तनाव से। इसे पृष्ठ लिख रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा पृष्ठ तनाव ये है। आप लोगों को पता ही होगा जो द्रव के अणु है ये क्या रहता है, पास पास रहेगा, ठीक है। द्रव के अणु क्या रहता है, एक दूसरे के ओर पास पास रहते हैं, ठीक है। जब इसे मैं गर्म करता हूँ, ठीक, क्या कर रहा हूँ, इसे गर्म कर रहा हूँ, गर्म करूँगा तो इसके अणु क्या होगा, ब्रेक होगा, मतलब टूटने की कोशिश करेगा, मतलब थोड़ा दूर दूर होगा, दूर दूर होगा। मतलब द्रव में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो रहता है, कम हो रहा है, ठीक। मतलब पृष्ठ तनाव आप लोगों को बताया था मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होना चाहिए, इसका जो क्षेत्रफल है एकदम कम होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, ये गर्म कर रहे हैं तो ये दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब द्रव को अगर गर्म करेंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। और गैस का पता है आपको, गैस का जो अणु बहुत दूर दूर रहता है, क्या रहता है, बहुत दूर दूर रहता है, ठीक है। जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो एक दूसरे को टकराएगा, ठीक है, और बहुत दूर दूर है और बहुत ज़्यादा दूर दूर भागेगा, मतलब एक दूसरे को क्या होता है, ये टकराते हैं, ठीक है। तब याद रखिएगा, गैस में हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं या गर्म करते हैं तो इसका पृष्ठ तनाव बढ़ता है, याद रखिएगा। अगर आपको द्रव को पता है, द्रव का अणु पास पास में है, जब इसे गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, दूर भागेगा, ठीक, दूर भाग रहा है, मतलब इसका जो पृष्ठ तनाव है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो गैस का क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कम हो जाता है, ठीक। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका जो पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपका कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो है आपका कम हो जाता है, याद रखिएगा। जब उसमें अशुद्धि मिला देते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म में है तो अलग है, अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका द्रव है, द्रव के केस में क्या होता है, अशुद्धि मिलाएं या ना मिलाएं, ठीक, उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, आपका कम होता है। जब ताप बढ़ाएंगे तो भी कम होगा, अशुद्धि मिलाएंगे तो भी कम होता है, याद रखिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में केरोसिन मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव हो जाता है। अभी बताया था मैंने दोस्तों, द्रव में या पानी किसी भी में हो, अशुद्धि मिलाएंगे या केरोसिन मिलाएंगे या टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका पृष्ठ तनाव हमेशा कम ही होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका कम ही होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पृष्ठ तनाव केशिकत्व और आपका श्यानता है, ठीक, इससे जितना भी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बन सकता था वही सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। इसके बाहर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक देखते हैं तो इस वीडियो से आपका एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, डायरेक्टली पूछा जाएगा, आपके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर इन तक जरूर देखिएगा, ठीक। क्या बोला है क्वेश्चन, देखते हैं। द्रवों में केशिकत्व का कारण है, द्रव में केशिकत्व कारण है, आपको पता है द्रव का जो अणु क्या रहता है, पास पास में रहता है, क्या रहता है, पास पास में, ठीक है। मतलब कौन सा बल कार्य करेगा इसमें, ससंजक बल, याद रखिए। इसके जो अणु है ये पास पास रहता है, याद रखिएगा, ठीक, क्या रहता है, पास पास रहता है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ससंजक बल बोलते हैं, जो कि सेम अणु से बना रहता है, सेम, याद रखिए, ये क्या रहता है, सेम अणु से बना रहता है, ठीक। वही सेम अणु से ही बना रहता है, इसके जो अणु है वो क्या रहता है, आपका पास पास रहता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ससंजक बल बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका आसंजक बल, याद रखिए, आसंजक बल, ठीक है। इसके जो अणु है क्या रहता है, आपका अलग अलग रहता है, ठीक, क्या रहता है, अलग अलग रहता है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। द्रव में जो है, याद रखिएगा, जो केशिकत्व का कारण होता है आपका ससंजक बल होता है। ससंजक बल क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल से बने रहेगा, मतलब सेम अणु से मिलकर बना रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ससंजक बल बोलेंगे। आसंजक बल किसे बोलते हैं हम लोग, जो कि अलग अलग, ठीक, किसे अलग अलग अणु से मिलकर बना रहता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आसंजक बल बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास का पीडीएफ भी चाहिए, याद रखिएगा, क्लास का पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ईवीएम एजुकेशन, ठीक, याद रखिए, ईवीएम एजुकेशन को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, हम लोग वहाँ इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
लालटेन की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना कौन सी घटना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशिकात्व। अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है। नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है आपका? केशिकात्व कहलाता है, ठीक है। लालटेन की बाती में तेल का ऊपर चढ़ना कौन सी घटना है आपका? केशिकात्व होता है, याद रखिएगा। घनत्व क्या है याद रखिएगा, जो घनत्व है ये आपका द्रव्यमान, याद रखिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? घनत्व बोलते हैं। घनत्व मतलब कोई चीज़ कितना घना है, ठीक है, कोई चीज़ कितना घना है ये समझ सकते हैं, पास पास में है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, केशिका नली में जल का तल होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल। याद रखिएगा, केशिका नली में जो जल का तल क्या होता है आपका? अवतल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में पानी का ऊपर चढ़ना कौन सी घटना है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केशिकात्व का। याद रखिएगा, ठीक है। पौधों में पानी का ऊपर चढ़ना कौन सी घटना है आपका? केशिकात्व घटना, ठीक है। श्यानता क्या होता है इसे जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। श्यानता बहुत बार आप लोग का आ रहा है ऑप्शन में, इसके बारे में जान लेते हैं, याद रखिएगा। मान लेते हैं एक वाटर का लेयर है, ठीक। ये क्या है आपका? लेयर है, ठीक है। लेयर है, पहला लेयर जो है दूसरे लेयर की ओर क्या करता है? इसको खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। इसको क्या करता है? पहला जो लेयर है ये दूसरे लेयर को खींचने की कोशिश करेगा, ये जो दूसरा लेयर तीसरे लेयर को खींचने की कोशिश करेगा, फिर ये भी एक दूसरे की ओर क्या करता है? खींचने की कोशिश करता है, ठीक। मतलब रोकने की कोशिश करता है, मतलब क्या उत्पन्न कर इसमें? प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक। अब देखिए सिंपल शब्दों में हम लोग श्यानता क्या होता है याद रखिए, ठीक। श्यानता है आपका तरल का वह गुण होता है जो क्या याद रखना? गाढ़ेपन, ठीक, गाढ़ेपन या जो बहने का जो प्रतिरोध करता है, ठीक। जो चीज़ बहता है उसको प्रतिरोध करता है, मतलब रोकने की कोशिश करता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, शहद लेना, शहद को नीचे गिराना, देखना उसमें जिसमें ज़्यादा श्यानता होगी, ठीक है, वो क्या होगा? ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगा, मतलब उसको रोकने की कोशिश ज़्यादा होगा। और एक साइड आपको पानी को गिराना है, तो पानी जो है जल्दी बहेगा, याद रखिए कि उसमें जो श्यानता बल है वो क्या होता है आपका? कम होता है, इस वजह से वो जल्दी बह जाता है। और जो आपका शहद है उसमें श्यानता क्या होता है? ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है? वो बहुत धीरे धीरे फ्लो होता है, मतलब धीरे धीरे बहता है, ज़्यादा नहीं बहता वो, ठीक है। ऐसा समझ सकते हो, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता का मात्रक है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। श्यानता का जो मात्रक होता है ये होता है आपका पॉइजली। क्या होता है आपका? श्यानता का मात्रक पॉइजली होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, श्यानता का मात्रक क्या होता है आपका? पॉइजली होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता को मापने के लिए काम आता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विस्कोमीटर। याद रखिए, श्यानता को मापने के लिए काम आता है आपका विस्कोमीटर, ठीक है। एक हाइग्रोमीटर दिया है, ठीक, याद रखिए। हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग? वायुमंडल का आर्द्रता, याद रखिएगा, वायुमंडल का आर्द्रता, ठीक है। मापने का काम आता है आपका हाइग्रोमीटर। एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर्स क्या? सापेक्ष घनत्व को मापते हैं। किसका? सापेक्ष घनत्व, याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना। एक हाइड्रो और हाइग्रो सेम सेम लग रहा है ना। हाइड्रोमीटर में सापेक्ष घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर में वायुमंडल का आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता हो जाती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम। याद रखिएगा, द्रव को गर्म करने पर उसकी श्यानता जो है क्या होती है? कम हो जाती है। एक और क्वेश्चन बना था आपका इसकी, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव पर पूछा था, ठीक है। पृष्ठ तनाव, जब द्रव को गर्म करते हैं तो इसके पृष्ठ तनाव पर क्या होता है और श्यानता पर क्या होता है? याद रखिएगा, ये दोनों कम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव को बता दिया था, जो जल का अणु है एक दूसरे की ओर क्या रहता है? पास पास में रहता है,
ठीक है। जब इसे हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये दूर भागने की कोशिश करता है, मतलब ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। इस वजह से इसकी श्यानता क्या होती है या पृष्ठ तनाव क्या होता है आपका कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों को गर्म करने पर उसकी श्यानता हो जाती है। इसका भी मैंने आंसर बताया था आप लोग को। ठीक है, द्रव में क्या होता है कम होता है, लेकिन गैस में क्या होगा आपका अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है। तरल के प्रवाह को दर या इसी क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, किससे मापा जाता है आपका, ऑप्शन नंबर ए वेंचुरी मीटर से। ठीक, किसे मापते हैं इसे, वेंचुरी मीटर से मापा जाता है तरल के प्रवाह की दर को। ठीक है, एक फेदोमीटर ही इसे क्या, समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई मापते हैं, याद रखिएगा। और जो टेकोमीटर है, ठीक है, जो आपका साफ्ट हो गया, साफ्ट या डिस्क हो गया, ठीक है, उसके जो रोटेशन स्पीड है, ठीक है, रोटेशन स्पीड जो घूम रहा है उसको हम लोग मापते हैं किससे, टेकोमीटर से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में केरोसिन डालने पर जल का पृष्ठ तनाव हो जाता है। क्या हो जाता है, याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव इसका कम हो जाता है। ठीक, पानी में केरोसिन डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है आपका कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशिका नली का व्यास दुगुना करने पर केशिकत्व हो जाता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है एच इक्वल टू, केशिकात्व का हाइट इक्वल टू होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपान WD। ठीक है, WD क्या है आपका व्यास है या डायमीटर है। ठीक है, ये बाकी सब क्या है आपका कांस्टेंट है। एच, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती डी या इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, अगर व्यास को मैं दुगना कर देता हूँ, ठीक, इसका वैल्यू डी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा आपका कम होगा। आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब पता ही होगा, एक चीज़ कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो इसका हाइट जो है क्या होता है आपका कम होता है। इसी प्रकार क्या बोला गया है, केशिका नली का जो व्यास है दुगना करने पर, मतलब डी का मान हम लोग दुगना कर देते हैं तो केशिकत्व मतलब जो हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कम हो जाता है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, पौधों में जल संवहन किसके द्वारा होता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। याद रखिएगा, पौधों में जल संवहन किसके द्वारा होता है आपका, जाइलम के द्वारा होता है। जल से याद रखना जाइलम, और फ्लोएम में आपका खनिज लवण। ठीक है, जो आपका खनिज लवण है, ठीक है, और जो भी पोषक पदार्थ है ये पूरे पौधे तक कौन सा पहुंचाता है आपका, फ्लोएम पहुंचाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल नेम है हमारा EVM एजुकेशन। यहाँ डेली आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद उसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।